हेलो गाइस। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे। मैंने लास्ट क्लास में कुछ बताया था कि मैं बताऊंगा किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो अकाउंट ओपन के लिए जो मैंने लिंक के बारे में बोला था वो मैंने लिंक डाल दी है। वहां पर कुछ मैंने जो हमारा लिंक वाला सेक्शन है उसके अंदर मैं लिंक डाल चुका हूँ। और यस, ये जो अकाउंट ओपन की पीछे जो लिंक लिखा हुआ है, लिंक डली हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। आप डायरेक्ट मेरे पेज पर ओपन होंगे जहाँ पर मेरा रेफरल मिलेगा आपको। या फिर ये जो है, ये फर्स्ट मंथ कैशबैक, फर्स्ट मंथ में जितना भी आप काम करोगे उसकी जो भी ब्रोकरेज लगेगी वो सब आपको रिटर्न मिलेगी और 20 ट्रेड आपको फ्री भी मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने रेफरल दिया है आपको। और अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की पास बैंक अकाउंट नंबर वगैरह पूरा चाहिए होगा अकाउंट लिंक करने के लिए। 6 मंथ का इनकम स्टेटमेंट होता है। मतलब 6 मंथ का स्टेटमेंट अगर आप लास्ट 6 मंथ का बैंक का, या फिर आईटीआर होता है वो, अ, या फिर ब्लैंक चेक भी आप दे सकते हो। सॉरी, ब्लैंक चेक नहीं, कैंसल चेक दे सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होना इसके बाद में भी, तो आप टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है हमारी, वो जो कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। और चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप कॉल कर सकते हो। ये जो नंबर है 02222227777, ये सैमको का कॉल के लिए कॉल सेंटर है। तो यहाँ पर आपको सारी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। कॉल करने के बाद में आपको एक दबाना है और वहाँ पर आपको अकाउंट ओपन वाले सेक्शन में आप पहुंच जाएंगे। ओके। और जब आप अकाउंट ओपन करें या डिटेल फिल करें, तो प्लीज फर्स्ट टाइम जो डिटेल फिल करें ना, तो वो इसी लिंक का यूज करके, मतलब कि आप नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये तीनों जो आप परमानेंट रखना चाहते हैं। और इसमें कोई भी आप गलत नाम या कुछ भी गलती मत करना, क्योंकि ये आपकी परमानेंट रहेंगे। तो इसमें आप नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस, ये तीनों नंबर, आप तीनों चीजें आप डाल के यहाँ पर आप लॉगिन करें। ठीक है, रजिस्टर कर लें, ताकि आगे जो भी ये रेफरल का जो ये है, ये आपको बेनिफिट मिल जाए। ओके। तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने अकाउंट के लिए बोला है और क्या रीजन है कि अब हम थोड़ा सा और अभी हमने कुछ भी नया सीखना रोक दिया है। इसका रीजन ये है कि अगर हम पुरानियां जो चीजें सीखी हमने, अगर उसका हम यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। और अकाउंट ओपन के लिए तो आपको सारी चीजें प्रोसेस पता ही है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम पुरानी चीजें जो हमने सीखी है उन सबका क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अभी नए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड किस में करना है। ठीक है, आपको स्विंग ट्रेड करना है, इंट्राडे करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, क्या चीज करना है। ठीक है। स्विंग ट्रेड में एक टारगेट होता है, ये जल्दी आता है। इसमें कितने परसेंट, 10% से लेके 20-25% तक रहता है टारगेट। ठीक है। इंट्राडे के लिए इसमें कोई बड़ा टारगेट नहीं होता है, इसमें 1 या 2% का होता है, 1 to 2%। ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है, इसके अंदर कोई टारगेट नहीं होता है, इसके अंदर केवल बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और वो कितने टाइम के लिए होता है कोई फिक्स नहीं होता है। हो सकता है इसके लिए आप 100% रिटर्न चाहिए, 200% रिटर्न चाहिए, जो भी आपका रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अलग से रहता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर हमारा एक स्विंग ट्रेड जो है, ये इंट्राडे वाले ट्रेड के अंदर भी सेम रूल्स जो स्विंग ट्रेड में काम करते हैं वो यहाँ पर भी काम करते हैं। बस यहाँ पर जो चार्ट का ड्यूरेशन है, मतलब कि चार्ट का टाइम फ्रेम, वो यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर 15 मिनट, 30 मिनट या ऐसा कोई चार्ट हो जाता है, 15 मिनट, 30 मिनट। पर यहाँ पर जो स्विंग ट्रेड रहता है, यहाँ पे 4 आवर या फिर 1 डे, ये रहता है। आप कभी 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 1 वीक का भी यूज किया जाता है स्विंग ट्रेड के लिए भी, मैं भी करता हूँ 1 वीक का भी। ठीक है। पर इसको स्विंग ट्रेड में नहीं, फिर मैं कुछ टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि 3 महीने 6 महीने के लिए, उस वाले शिफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। पर रेता हमेशा जो प्रॉफिट की रहती है वो 20-25-30%, 40% जो भी रहता है, वो अकॉर्डिंग उसके रहता है, चार्ट के अकॉर्डिंग, या सब चीजें। तो अब मुझे क्या क्या सीखना है। अब हमने एक छोटी सी बात है जो कि आप सबको पता ही है कि हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। ठीक है।
हमें क्या-क्या चीज़ें सीखना है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमें बहुत सारे चार्ट, डिलीवरी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वैल्यूएशन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सीखना है। इंट्राडे ट्रेड के लिए सारी-सारी ये जो चीज़ें हैं, ये सारी हमें सीखना है, ठीक है? ये जो ऊपर की जितनी भी है ना ये फ्यूचर प्राइस तक ये सारी चीज़ें हमें देखना है। अभी हम क्या देख रहे हैं पता है? केवल और केवल चार्ट देख रहे हैं। सबसे बड़ा काम जो है वो चार्ट का है, फिर डिलीवरी परसेंटेज का उसके बाद में है, फिर वॉल्यूम का है, ये वॉल्यूम भी चार्ट में आ जाता है और ये सारी चीज़ें एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं। अब हम थोड़ा और आगे मैं एक छोटी-सी बात बताता हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना, तो इनके अंदर हमें चार्ट पर है अभी। तो अगर हमें चार्ट समझ में आता है क्योंकि चार्ट इम्पोर्टेंट होता है, चार्ट को हमेशा यूज़ करना है, तो अब चार्ट के अंदर भी हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है और क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है। अब ये चार्ट है, अब किसी को कोई कहेगा कि मुझे यहाँ पर जो कैंडल्स है वो समझ में नहीं आ रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारे लिंक है, उस पे जाके ओपन करके बताता हूँ आपको, ठीक है? जैसे कि ये है कैंडल्स के लिए और ये है हमारी जो लिंक है चार्ट पैटर्न की वो ओपन करी मैंने। जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब कोई कहेगा कि मुझे तो कैंडल स्टिक पैटर्न सारे समझ में नहीं आ रहे, केवल 1 या 2 ही आ रहे हैं समझ में। जैसे कि मुझे डोजी समझ में आ रहा है या मुझे डोजी पसंद है या ये क्लियर हो जाता है कि इसमें किस तरह से डोजी बना है, बाकी में समझ में नहीं आता है। या फिर कोई कहेगा मुझे हैमर में या हैंगिंग मैन में और ये इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार यही मुझे अच्छे लगते हैं, इनमें मैं ट्रेड करूँगा। तो भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपको जो चीज़ पसंद आए और जो चीज़ आपको जल्दी समझ में आए ना, उस चीज़ के ऊपर आप प्रैक्टिस करो। जैसे कि मेरे जो फ़ेवरेट होते हैं, वो डोजी है या लैंगिंग ले लेजर्ड डोजी, ग्रेविस्टन डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, अ, लॉन्ग अपर शैडो, लॉन्ग लोअर शैडो और मारूबेस। ये ही कैंडल सारी पसंद है मुझे और बाकी मैं इन पर नहीं देखता हूँ। इन पर कहीं कभी कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ क्योंकि ये इन फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ये वाली जो है, ये बिल्कुल टॉप या बॉटम पर बनेगी और क्लियर बनेगी। और सिंगल होती है तो कोई लफड़ा भी नहीं होता है कि कंफर्मेशन का या ज़्यादा कोई बड़ा कंफर्मेशन नहीं चाहिए होता है इनको, नेक्स्ट कैंडल में ये कंफर्म हो जाती है। ठीक है? तो मैं इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ। मैं और भी चीज़ों का यूज़ करता हूँ, अब मैं बताता हूँ मैं किन-किन चीज़ों का यूज़ करता हूँ। ठीक है? क्लास नंबर 4 में लिस्ट है हमारी। मैं ऑप्शन चेन का यूज़ करता हूँ, फ्यूचर डेटा, डिलीवरी परसेंटेज, वॉल्यूम, फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है फिर भी, पर कभी-कभार होती है, ठीक है? वॉल्यूम इन 4 चीज़ों का जो है मैं अच्छे से 4-5 चीज़ों का अच्छे से एनालिसिस करता हूँ। अब इनके अंदर जो चार्ट है, चार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने आपको बताया चार्ट के अंदर क्या-क्या होता है, ठीक है? कहीं न कहीं किसी न किसी क्लास के अंदर लिखा होगा, ठीक है? और 1 सेकंड रुकिएगा। जैसे हाँ, पैटर्न्स होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, ट्रेंड लाइन्स होती है, कैंडल्स होते हैं, सभी तो कैंडल हम सीख चुके हैं, ट्रेंड ट्रेंड लाइन हम सीख रहे हैं और पैटर्न्स हम सीख रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ सीख रहे हैं, ठीक है? तो जो-जो चीज़ें मुझे पसंद होती हैं, मैं उन्हीं का यूज़ करता हूँ। मुझे डबल टॉप, डबल बॉटम ये कभी-कभार पसंद नहीं आते हैं, ठीक है? पर मुझे क्या चीज़ पसंद आती है, वो मुझे पसंद आते हैं फ्लैग पसंद आता है, ठीक है? मुझे जो है ये हैंगिंग मैन ये सॉरी ये हेड एंड शोल्डर पसंद आता है तो मैं इन पे ट्रेड करता हूँ। मुझे चैनल्स जो होते हैं इनमें पसंद आता है, इनके अंदर ट्रेड करने में मज़ा आता है। मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स जो होते हैं इनके अंदर ट्रेड करने में मज़ा आता है। तो जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता है ना ट्रेड करना जो पसंद आते हैं आपको जैसे कि जिनका एनालिसिस आप बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का बना हुआ था पैटर्न, ठीक है? हमने निकाला कि किस तरीके से बना हुआ है, क्या बना हुआ है, हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है? ये यहाँ से हमारा एक कप बना हुआ था, ठीक है? ये हमें ट्रेड लेना है यहाँ पर इसके अंदर। तो हमें जो चीज़ें पसंद आ रही हो, जो चीज़ बहुत जल्दी सीख ग जाओ आप, उस चीज़ के ऊपर आप नज़र रखो। और उस चीज़ को ही आप ढूँढो चार्ट के अंदर, बाकी सारी चीज़ें ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर चीज़ें सारी सीखेंगे क्योंकि आपको जो पसंद आएगी, वो आप रख लो, बाकी जो पसंद नहीं आ रहा है उसको हटा दो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर आप जो ज़रूरी है, वो चीज़ें आप सीखो, जो आपको पसंद है, वो चीज़ें आप सीखो। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, आप स्विंग ट्रेड करो, इंट्राडे करना है, इंट्राडे करो, स्कैल्पिंग करो, इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है?
ओके, तो अब हम यहाँ पर मुझे स्विंग ट्रेड और इंट्राडे दोनों पसंद है, मैं दोनों करता हूँ, पर स्विंग ट्रेड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे इंट्राडे को भी मैं स्विंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, पर इंट्राडे ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। इंट्राडे बस इसलिए करता हूँ कि यहाँ पर डेली का जो खर्च है 500, 300, 500, 1000 इतने का प्रॉफिट हो जाए बस। और स्विंग ट्रेड मुझे बड़े प्रॉफिट जैसे कि 10,000, 5,000, 7,000, 8,000 इतना का प्रॉफिट जो है वो स्विंग ट्रेड देता है। ये पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब हमें जो स्विंग ट्रेड और ये सारी चीजें, तो अब हमें कौन सा वाला करना है, क्योंकि स्विंग ट्रेड के अंदर एनालिसिस बहुत कम करना होता है, मतलब करना तो बराबर ही होता है सब में, पर इसके अंदर आपको क्या टाइम मिलता है समझने में, आप समझ अच्छे से जाते हैं। ये जो इंट्राडे और ये इंट्राडे ट्रेड होते हैं ना, इसके अंदर आपको सारे एक्शन बहुत फास्ट लेने होते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ चार्ट के ऊपर कैसे लेना होते हैं। जैसे कि अब ये डेली का चार्ट है, अब ये स्विंग ट्रेड के लिए है, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, आपको पता है कि ये लाइन अगर इसके नीचे अगर ये आता है तो मतलब इसके ऊपर क्लोज हुआ। हमारा ब्रेकआउट का रूल क्या होता है, वो सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अप्लाई किया मैंने कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, मतलब मुझे एंट्री लेना है। अगर नीचे आता है तो कहाँ पर एंट्री लेना है, मुझे यहाँ पर एंट्री लेना है 31, 32 क्या समथिंग। तो 32 नहीं आया, 33 आ गया, तो मैं एंट्री यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ थोड़ी थोड़ी थोड़ी। और एसएल क्या रखना है मुझे, इस लाइन के नीचे आएगा। तो अब इस लाइन के नीचे क्यों, क्योंकि अब ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। या फिर हम सेफ साइड में ये भी एसएल रख सकते हैं। पर जैसे ही हमारी एंट्री हो गई और वापस जो ये ऊपर जाने लग गया, 35 आ गया, तो मैं एसएल यहाँ से उठा के यहाँ पर शिफ्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं लाइंस का यूज करूंगा आपके सामने कि कैसे मैं एसएल को शिफ्ट कर रहा हूँ। ये मेरी एसएल की लाइन है, ये जो है रेड कलर की लाइन, ये एसएल की लाइन है। और मेरा टारगेट तो फिक्स है, टारगेट मेरा फिक्स है, टारगेट मेरा 41, 42, चलो यहाँ पर रख लेता हूँ टारगेट मेरा। हाँ, ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये मेरा टारगेट है, ये मेरा ग्रीन कर देता हूँ मैं इसको। ये ग्रीन लाइन मेरा टारगेट है। रेड में ये जो ब्लू, ब्लू नहीं है सॉरी, कोई दूसरा कलर है, ये वाली जो है, इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये जो ब्लैक लाइन है ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा और ये मेरा एसएल हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो मेरा जो एसएल है ना, ये एसएल ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा। जैसे कि अब स्टॉक यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये स्टॉक की लाइन जो है वो भी हम ड्रॉ कर देते हैं कि स्टॉक की लाइन यहाँ पर हमने एंट्री ली, अब स्टॉक यहाँ पर आ गया, तो मैंने एसएल ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब ऐसे अगर ये यहाँ पर आ गया तो मैंने मेरा एसएल बिल्कुल ये जो एंट्री के बिल्कुल यहाँ पर नीचे कर दिया। अब थोड़ा और ऊपर एसएल गया, थोड़ा और ऊपर मतलब अपनी प्राइस गई, तो मैंने जो अपनी एंट्री प्राइस थी उसके भी ऊपर कर दिया प्राइस, ठीक है। अब और ऊपर गया ये, तो मैंने इसको और ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर कर दिया। तो अब अगर ये इन एनी केस अगर ये ऊपर से वापस नीचे आ जाता है तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट होगा, यहाँ पर मैं एग्जिट हो जाऊंगा, पर यहाँ पर फिर भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। किसमें रहूंगा, प्रॉफिट में रहूंगा, यहाँ पर मैं प्रॉफिट में रहूंगा, ओके। इसके बाद में आप थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पर आपको लगे कि नहीं अब यहाँ पर फाइनल टारगेट है, तो मैं यहाँ पर जो मेरा एसएल जितना पॉइंट का एसएल था, यहाँ पर जैसे 5 पॉइंट का एसएल था या 3 पॉइंट का एसएल था, तो मैं 3 पॉइंट का प्रॉफिट भी यहाँ पर बुक कर लूंगा। तो 36 या 37, 4.30, 37 पर हमने रख लिया कि हमारा एसएल ये है। और 37 के अगर नीचे आया है तो मैं एग्जिट कर दूंगा किसी भी कंडीशन में, ओके। ये 37 पर मैंने मेरा एसएल रख। अब ये अगर इस ग्रीन लाइन को टच कर दे मतलब मेरा टारगेट आ चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने अगर 100 क्वांटिटी बाय करी, यहाँ पर कितनी बाय करी थी क्वांटिटी, 100, तो मैं यहाँ पर 50 तो एग्जिट कर दूंगा, 50 तो मैं एग्जिट कर दूंगा, 50 क्वांटिटी चाहे मैं रख लूंगा। मतलब यहाँ पर ये होता है 50%, 60%, 75%, जो भी हमारी इच्छा हो वो हम यहाँ पर बुक कर लेते, थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर हम रख लेंगे। क्यों रख लेंगे, क्योंकि अगर इन एनी केस अगर ये और ऊपर जाता है तो हमें और ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर नीचे भी आ गया वापस अगर प्रॉफिट बुक करने के बाद में, तो हमारा जो ट्रायल एसएल है ये हमें बचा लेगा। क्यों बचा लेगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। इसके जैसे ही नीचे आया मुझे एग्जिट करना है, मुझे कोई मतलब नहीं प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कुछ भी, हमारा ये रूल होता है कि एसएल हिट हुआ मतलब कि एग्जिट। तो अब हमारा एसएल यहाँ की जगह यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, और ये जो है हमारा पॉइंट
यहाँ से अब नीचे आने की पूरी तैयारी है। ठीक है, यहाँ से अब हो सकता है यहाँ से वापस नीचे आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो हम यहाँ पर भी 100% भी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं। ये चीज हमें देखना है। तो अब इसी तरीके से सारे जो ये पैटर्न्स होते हैं, जो भी हमने सीखे हैं अभी तक पैटर्न, इन सब पैटर्न्स का यूज करके हमें ये देखना है कि हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं और किस किस तरीके से हम इसका जो हमें पसंद है, जो भी हमें ट्रेड टाइप हमें पसंद आ रहा है, उसके अंदर हम ट्रेड लें और हम आगे देखें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि हम इंट्राडे में ट्रेड लेना चाहते हैं तो इंट्राडे में ट्रेड लेंगे, स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेड, और स्काल्पिंग करना चाहते हैं स्काल्पिंग। अब क्या हुआ कि मैंने ट्रेड लिया, ओके, अब ये डेली चार्ट पर था। अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डेट है, मैं 24 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चलो मैं 24 जून को बाय कर लिया, मेरा एसएल ये रहा। ठीक है, मैं वापस एसएल को उसकी जगह शिफ्ट कर देता हूँ, हमारा टारगेट ये रहा और हमारी जो प्राइस लाइन है उसको मैं उसकी जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली, यहाँ पर एंट्री ली। अब हाँ, आप ये कहोगे कि यहाँ पर हमने एंट्री क्यों नहीं ली, जब ये ऊपर क्रॉस कर रहा था तभी एंट्री क्यों नहीं ली? तो इसलिए एंट्री नहीं ली क्योंकि हमें कंफर्मेशन हो जाएगा। हमें अगर सेफ कंफर्मेशन अगर हो गया और उसके बाद में अगर हम एंट्री लेंगे तो ये जो हमारी एसएल हिट होने के चांसेस है ना, वो बहुत कम हो जाएंगे। और अगर विदाउट कंफर्मेशन हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक चार्ट के बारे में बताऊंगा आपको, उसके अंदर विदाउट अगर कंफर्मेशन अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल हिट हो जाता है। ठीक है, तो हम पूरी तरह से वेट करेंगे हमारी एंट्री का। सबसे मेन पॉइंट जो होता है शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, उसमें आपको वेट करना होता है सही अपॉर्चुनिटी का। अब यहाँ पर अगर आपकी ये प्राइस ऊपर जा रही है तो आपका एसएल भी ऊपर जाएगा और ये सब चीजें जाती रहेगी। अब ये डेली टाइम फ्रेम, अगर यहाँ पर आने में इसको यहाँ पर 30 जून तक ही आया, मतलब कितनी कैंडल लगी, 1 2 3 4, 4 5 कैंडल इसको लगी, 4 5 दिन इसको लगे 40 तक आने में, और ये आ गया 5 दिन में। ठीक है, एक वीक का इसमें टाइम लगा और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। पर अगर हम यही सोचें कि अगर ये वन डे की जगह 5 मिनट का चार्ट होता, तो आपको यहाँ पर पहले तो ये डिसाइड एनालिसिस भी करना होगा। ठीक है, एनालिसिस किया, आपको ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन हुआ नेक्स्ट कैंडल में। अब हम यहाँ पर एक नया चार्ट ओपन कर लेते हैं, 5 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे, निफ्टी का ओपन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको बहुत जल्दी एग्जाम्पल क्लियर हो। ठीक है, कि स्विंग ट्रेड इंट्राडे हमें सीखना कैसे है। सबसे पहले हम स्विंग ट्रेड में ही क्यों सीख रहे हैं उसका मैं आंसर देने वाला हूँ आपको। ठीक है, कि हम स्विंग ट्रेड में ही क्यों सीख रहे हैं। ये मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया, मैं यहाँ से वॉल्यूम वगैरह हटा रहा हूँ। ओके, ये आज का ही है। यहाँ पर हमें सेलिंग का मिला। ओके, सेलिंग पॉइंट हमें मिला, 5 मिनट का कैंडल था। सेलिंग पॉइंट हमें कैसे मिला, क्योंकि हमें यहाँ कैंडल दिखी। कौन सी वाली कैंडल दिखी, बियरिश वाली कैंडल दिखी। इसके बाद नेक्स्ट वाली कैंडल रेड बनी, मतलब हमें कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से बियरिश है। हमने यहाँ पर शॉर्ट किया, कहाँ पर 518 520 515 के आसपास हमने शॉर्ट किया। 540 हमारा एसएल हुआ। कभी कभार क्या होता है 500 जैसे 36 लिखा हुआ है इसमें, पर भाई 540 का लूंगा एसएल, ताकि 2 4 पॉइंट का एसएल ज्यादा रखूं हमेशा। कभी क्या होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है ना, जब कोई न्यूज आ जाती है या कोई ऐसी आ जाती है तो वॉलेटिलिटी बोलते हैं उसको, वो आगे हम सीखेंगे क्या होती है वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो वो बढ़ जाती है तो वहां पर एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं, तो हम थोड़ा सा बड़ा एसएल शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने एंट्री ली, अब हमें फटाफट से ये भी रेडी रहना है कि हमारा टारगेट क्या होगा। हमें सारी चीजें डिसाइड करना है फटाफट फास्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर हमने एंट्री ली, हमारा एसएल डिसाइड हुआ, सब चीजें डिसाइड हुई। अब हमें टारगेट का वेट करना है, अब हमें एसएल भी शिफ्ट करना है, हमें टारगेट भी हमारा याद रखना है, प्राइस भी हमें ध्यान देना है। अब हमारा एसएल यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, हमारी प्राइस चल रही है यहाँ पर इस जगह पे। ठीक है, अब हमें इसको नीचे जाते रहना है। अगर हमें लगे कि नहीं अब यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, जैसे यहाँ पर लगा कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, या फिर क्योंकि 5 मिनट का जो इंट्राडे ट्रेड जो होता है ना, ये इनके लिए कोई डिसाइड नहीं होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है क्या नहीं है। ये फिक्स नहीं होता, ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। और आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1.5 तो रखना ही है, कम से भी कम। अगर आपका 1 पॉइंट जा रहा है
1 पॉइंट का एसएल है तो 1.5 पॉइंट का टारगेट होना जरूरी है, और ये हर एक ट्रेड में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप पहले इस चीज को प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर आपने 12:55 पर एंट्री ली है, 12:55 पर या 1 बजे एंट्री ली है, और आपको 1:05 सॉरी 1:05 या 1:10 पर, मैक्सिमम 1:15 पर आपको एग्जिट करना है। तो मतलब आपको 15 मिनट के अंदर एंट्री भी लेना है, 15 मिनट के अंदर आपका टारगेट भी आ जाएगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी करना है, सारी चीजें आपको एक साथ करना है इतनी जल्दी। और अगर आप यहीं पर स्विंग ट्रेड करके स्विंग ट्रेड पर प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा आराम से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। तो इसमें क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी, इससे आपको प्रैक्टिस अच्छे से होगी। मैंने भी स्विंग ट्रेड से ही प्रैक्टिस करी है, उसके बाद में ही मैं इंट्राडे पर आया। अदरवाइज मैं इंट्राडे पर अभी भी बहुत कम काम करता हूँ इंट्राडे पर। मैं ज्यादातर स्विंग ट्रेड में ही काम करता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड अच्छा प्रॉफिट भी देता है, और इसमें एक बार ट्रेड लो और ज्यादा लोड भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंस होती है ये मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताता हूँ कुछ और चीजें। स्काल्पिंग क्या हो जाती है? ये स्काल्पिंग होती है, जो 5 मिनट के चार्ट है ना, स्काल्पिंग हो जाती है। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे में आपको 30 मिनट का चार्ट यूज करना होगा। तो 30 मिनट का चार्ट आप यूज कर रहे हो, डोजी बना, यहाँ पर आपने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ली है या यहाँ पर ली है, आपका एसएल कितना बड़ा हो रहा है, आपका टारगेट क्या रहेगा, वो आपको यहाँ सारी चीजें डिसाइड करना है और फिर ट्रेड लेना है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको एक साथ देखना होगी। जो चीजें यहाँ पर हम, जो ये हमारा स्विंग ट्रेड का है, इसमें देखने के लिए हम आराम से टाइम ले सकते हैं। अगर हमें जैसे कि यहाँ पर मिली है, ठीक है, तो अब हम आज का पूरा दिन सोच सकते हैं। जो 24 जून को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हम ये पूरा सोच सकते हैं कि हमें इसमें एंट्री कहाँ पर लेना है या नहीं लेना है, क्या लग रहा है। और एक बात ध्यान रखना, ब्रेकआउट के बाद में कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वापस उस प्राइस पर एक बार आने की कोशिश जरूर करेगा। 90% चांस होता है कि उस प्राइस पर वापस आए। क्यों आता है? क्योंकि ये अगर उस प्राइस पर नहीं आएगा तो जो बड़े प्लेयर्स का जो लास्ट मूव होता है, ये हम आगे कभी बात करेंगे, पर यहाँ पर एक बार बहुत हद तक चांसेस होता है कि वापस इस प्राइस पर आए। तो आप है ना, ब्रेकआउट होने के तुरंत बाद ये मत भागिएगा मत कि उसको बाय करना है, वापस हमको बाय बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा मिस हो जाएगा। तो हमें किस चीज से डरना है? मैंने एक बताया था, फोमो से, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहाँ पर है वो? हमारी साइकोलॉजी की क्लासेस में कहीं पर था वो, अ, मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोमो के बारे में मैंने एक बार बात करी थी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, मैंने इसके बारे में बात करी थी कि फोमो अगर आपके दिमाग में हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो आपको लॉस होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो आपको फोमो या फिर यूं कहे फियर ऑफ मिसिंग आउट, विदाउट फियर आपको काम करना है। ये रहा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, ये चीज आपको मिस नहीं करना है। अगर आप इस चीज में अगर परफेक्ट हो गए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने इस चीज को अगर अपने ऊपर हावी होने दिया, आपको ये बताओ कि अगर आप एक ट्रेड मिस हो गया आपसे, ठीक है, तो क्या बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी, हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। हमें यहाँ पर सीखना है, हमें यहाँ पर सीखने के लिए आए, हम यहाँ पर जुआरी तो है नहीं, हम यहाँ पर काम करने के लिए आए, बिजनेस है हमारा ये। तो हम यहाँ पर आराम से इजीली यहाँ पर वेट करेंगे सही टाइम का। मेरे हाथ से बहुत बार ट्रेड मिस हो जाता है, मैं कहीं बिजी हो गया, प्राइस मिस हो गई, पर फिर भी मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरी प्राइस मिस हुई है मतलब कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गड़बड़ हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता, ओके, ये मेरी ये मेरा एसएल है, यहाँ पर अगर मैंने एंट्री ली, कितने पॉइंट का एसएल हुआ है? ऑलमोस्ट 9 पॉइंट का एसएल हुआ है। तो टारगेट क्या होगा? 9 और इसका 4.5 प्लस करेंगे हम, 13.5 या 14 पॉइंट का टारगेट होगा। 14 पॉइंट यहाँ से अगर ऐड करते हैं तो 36 में 14 ऐड करेंगे तो 50 हमारा टारगेट होगा। तो क्या आपको लग रहा है 50 ही जाएगा? ये 40 तक जाने वाला है, और आप 36 पर बाय कर रहे हो। आप बहुत बुरी जगह बाय कर रहे हो। अगर आपको बाय करना ही है तो कहाँ पर बाय करोगे? 33 पर,
32 पर, और यहाँ पर आपका एसएल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एसएल 5 पॉइंट का रहेगा, आपका टारगेट रहेगा 8 पॉइंट का, या 8 या 9 पॉइंट का समथिंग आपका टारगेट रहेगा। अब आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहोगे कि नहीं रहोगे? तो इसलिए आपको फोमो और इन सब चीजें जो भी मैंने अभी तक सिखाई है, आप उन सबको रिवीजन करो, एक बार वीडियोस देख लो और उनका यूज करना शुरू करो। ठीक है, अगर अभी तक आप सीख रहे हो और अगर आपने यूज करना स्टार्ट नहीं किया इनका, तो आप जो सिखाया है उसको भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस करना इसकी शुरू कर दो, क्योंकि जो नेक्स्ट आगे की जो चीजें हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कौन सी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये चार्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें थी। चार्ट के अंदर हमने, यस, चार्ट के अंदर जो ये इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो पैटर्न्स है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और पैटर्न तो सिंपल होते हैं, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो इंडिकेटर होते हैं ये थोड़े अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सब तरह के होते हैं, और इनके अंदर हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसके बाद में जब ये चीज आएगी ना, अ, किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो फ्यूचर डेटा है, डिलीवरी परसेंटेज है, वॉल्यूम है, फ्यूचर प्राइस है, ऑप्शन चेन है, खास करके ऑप्शन चेन, जब ये इन चीजों पर जब हम आएंगे ना, तो आपको पता है ऑप्शन चेन कैसी दिखती है? मैं आपको एक दिखाता हूँ, ऑप्शन चेन दिखाता हूँ आपको, कि आप खुद कहोगे कि हाँ, इनकी प्रैक्टिस तो जरूरी है। ठीक है, अभी मैं ये ऑप्शन चेन ओपन करूंगा, इसके बाद में जो 24 जून को मैं ये ऑप्शन चेन देख रहा हूँ शाम को 5 बजे, 25 जून को क्या होगा वो मैं इस ऑप्शन चेन को देख के बता सकता हूँ। मुझे चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये चीज देख के बता सकता हूँ। पर मुझे ये कब आएगा, जब मुझे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस होगा। ये जो चीजें है ना सारी, ऑप्शन चेन, फ्यूचर, ऑप्शन चेन के लिए हमें फ्यूचर डेटा, डिलीवरी परसेंटेज, वॉल्यूम, फ्यूचर प्राइस चार्ट, ये सारी चीजों को जब एक्सपीरियंस होगा ना, तो ही हम इस चीज को सीख पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अब ये जो जितनी भी आप नंबर्स देख रहे हो, ये सारा नंबर गेम होता है। इसके अंदर डेटा है, ये डेटा है, इसको आपको अपने दिमाग में ये करना है कि इसमें एनालिसिस करना है, इसको आप लिखना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें करना पड़ेगी। पर अगर इस चीज की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, आप इजीली 1 लाख रुपए से मंथली 30 से 40 हजार रुपए आराम से, 30 हजार, 20 हजार रुपए, 20 हजार कम से भी कम आप इजीली केवल और केवल इस ऑप्शन चेन का यूज करके आप कमा सकते हो। ठीक है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 20% तक आप आराम से इजीली केवल और केवल इस ऑप्शन चेन का यूज करके कर सकते हो। और इस ऑप्शन चेन जो है वो आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बता देगा। मतलब कि आज तो डेट है 24 जून, ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर अगर मुझे ये पता करना हो कि दिसंबर में क्या होगा, या हो सकता है जुलाई के अंदर क्या हो सकता है, किस जुलाई के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट की, कहाँ पर जाएगा, क्या सपोर्ट रह सकता है, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, वो सारी ऑप्शन चेन यहाँ पर हर एक मंथ की, हर एक वीक की ऑप्शन चेन होती है। तो मुझे जुलाई मंथ की जो ऑप्शन चेन है वो देखना है। ये जुलाई मंथ की ऑप्शन चेन ये हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग होती है। ये 140 स्टॉक्स के लिए है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए भी है। तो इसके अंदर देख के मुझे पता करना है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसको देख के आपको पता करना हो। समझ रहे हो? इस चीज को देख के, इस शीट को देख के, ये जो शीट है, इस पूरी शीट जो कि ऑप्शन चेन होती है, इसको देखकर आपको पता करना है कि क्या होने वाला है, ताकि आप जब ये एनालिसिस करो ना, ये जो एनालिसिस होता है, चार्ट का एनालिसिस, इस चार्ट के एनालिसिस पर आप कंफर्मेशन कर पाओगे। कंफर्मेशन क्या कंफर्मेशन कर पाओगे कि ये बुलिश है या नहीं है। यूनियन बैंक, अब तो इसकी कल एक्सपायरी है, वैसे हर मंथ के आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होती है, पर अगर मैं यूनियन बैंक की ऑप्शन चेन अगर होगी तो मैं देखता हूँ यूनियन बैंक ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन, यूनियन बैंक ऑप्शन चेन होगी तो जरूर मिल जाएगी हमें। वैसे होती है, ज्यादातर बैंकों की ऑप्शन चेन होती है। हाँ, इसकी भी है या नहीं? नहीं, इसकी ऑप्शन चेन नहीं है। ठीक है, ये कैश में ही ट्रेड होता है। बहुत सारे स्टॉक होते हैं जैसे कि निफ्टी है। अब निफ्टी की ऑप्शन चेन हमें पता है कि निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, तो निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन का निफ्टी में आगे क्या होगा वो मैं केवल और केवल ऑप्शन चेन देख के बता सकता हूँ। मुझे कहीं ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। मैं चार्ट देखूंगा, चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, कोई बियरिश कैंडल तो नहीं बनी, या बुलिश कैंडल तो नहीं बनी, या क्या हो रहा है, और उसके बाद में
मैं ऑप्शन चेन देखूंगा, जैसे कि कल एक्सपायरी है, कल मतलब कि गुरुवार है, आखिरी महीने का आखिरी गुरुवार है, तो ये जो ऑप्शन चेन है ये कहाँ पर क्लोज होगी। आ, ये इसमें अभी जो शायद वो डेटा जो है वो मॉर्निंग का बता रहा है। अब कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी कभार आफ्टर मार्केट कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और खास करके इस पुरानी वेबसाइट पे। तो नई वेबसाइट पर आप भी देख सकते हो आप, पर या फिर ब्रोकर का जो आप प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अकाउंट ओपन करोगे वहां पर भी आपको सारे डेटा दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ पर एक्सपायरी होगी, मतलब कि कहाँ पर अगले दिन क्लोज हो सकता है, किस रेंज के अंदर क्लोज होगा, वो सब चीजें भी इस ऑप्शन चेन को देख के पता चल जाता है यहाँ पर, मतलब कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में पता चल जाता है। पर उसके लिए ये जो सारी चीजें है ना, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसके लिए बेसिक है, ये फ्यूचर डिलीवरी वॉल्यूम ये सारी चीजें बेसिक है। चार्ट इसके लिए बेस्ट पॉइंट है। ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ऑप्शन चेन आता है तो आप बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड देख सकते हो। मेरा जो लास्ट इस मंथ के जो मतलब कि पहले जो मैंने ट्रेड लिया था जून मंथ के लिए, एक ट्रेड था अशोक लीलैंड का। ये आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अंदर मेरा एक ट्रेड था, 52.5 का सी बाय करना था, ये ऑप्शन के अंदर था। इसको बाय करना था 0.80 पर, यहाँ पर बाय था इसका। इसका जो लॉट साइज है वो 8000 है, और इसके अंदर एक लॉट को बाय करने के लिए 6400 रुपये लगे थे। और इसके अंदर जो टारगेट है, टारगेट जो था वो था इसका पैसा डबल, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कितना भी हो सकता है। इसने जो मेरा टाइम होता है कि 15 दिन के अंदर इसको क्लोज कर दूंगा, उस 15 दिन के अंदर अंदर इसने कहाँ पर गया था ये, इसका जो जो मेरा टाइम था कि हाँ इस दिन मैं एग्जिट कर दूंगा, चाहे कितने भी प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो जो भी, तो उस दिन इसका जो हाई था वो 4+ था। तो अगर आप काउंट करना चाहो तो यहाँ पर आपके सॉरी यहाँ पर मेरे लगे थे 6400, और जो मुझे मिले हैं वो है 32,000 टोटल इसकी वैल्यू हो गई थी। माइनस आप कर सकते हो, -6400। आपको यहाँ पर आपको क्लियर प्रॉफिट दिख जाएगा 25,000 का, 25K का प्रॉफिट डायरेक्ट, और केवल ये ऑप्शन चेन का यूज करके किया था मैंने, ठीक है। ये ऑप्शन चेन का, तो ये सारी चीजें आपको कब सीखने को मिलेगी, जब आप बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। तो अब आपको प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, आपको प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए। मुझे इतना ही बताना था। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके बारे में बताता हूँ कि नेक्स्ट क्लास क्या होगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी जो ये कैंडल्स हैं इनके ऊपर ही जो हमारे चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, इन चार्ट पैटर्न्स पे ही कुछ और अगर देखने को होगा तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम आगे चलेंगे। आगे कहाँ पर चलेंगे, इंडिकेटर्स पर। इंडिकेटर कहाँ पर मिलते हैं हमें, वो सारी चीजें हम कल देखेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अब हम कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।